जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में 5 जजों की सुप्रीम बेंच ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। जम्मू कश्मीर पर आज आने वाले सुप्रीम फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। इसे लेकर पूरी कश्मीर घाटी हाई अलर्ट पर है। केंद्र के फैसले के खिलाफ 18 याचिकाएं दायर की गई थी और इस पर कुल 16 दिन बहस हुई। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती दी गई। अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। हालांकि फैसले से पहले ही घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और कई नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया था। एक बार फिर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोर्ट के फैसले को लेकर असामाजिक तत्व उग्र हरकत न करें। अनुच्छेद 370 पर फैसला आज आने वाला है, लेकिन इसे लेकर देश का सियासी पारा पहले ही चढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर के नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री तक इसे लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर वैसे तो बहस बीते 4 साल से चल रही है, लेकिन बीते 2 दिनों में इस पर बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर आने वाले फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में बैठा विपक्ष सबसे ज्यादा बेचैन है। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा और जो भी फैसला 370 के सिलसिले में आएगा वो सबको मंजूर होगा। पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से एहतराम करेगा। वहीं पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि हमें इंसाफ का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है उसका इंतजार हमें 4 साल से ज्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से काले धन का बरामद होना जारी है। अब तक कुल 351 करोड़ कैश बरामद हो चुके हैं और अब सिर्फ छोटे नोटों की गिनती बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर आज संसद में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। पिछले 5 दिनों से ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी से कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 351 करोड़ कैश बरामद हो चुके हैं। इस मामले में अब पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है और बौद्ध डिस्टिलरीज के प्रमोटर को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाया गया है। छापेमारी में सबसे ज्यादा नोट ओडिशा के बालंगीर में कंपनी के दफ्तर से बरामद किए गए थे, जो करीब 220 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा झारखंड और कोलकाता से भी काफी रकम बरामद की गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से काफी नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की फितरती भ्रष्टाचार है। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश संसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बाद आज मध्य प्रदेश में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। आज भोपाल में बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी और माना जा रहा है कि यहां विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। हालांकि विधायक दल की बैठक से पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज है। खासकर रविवार को बीजेपी महासचिव और इंदौर 1 सीट से विधायक कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह की जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत कुछ कह रही है। हालांकि कहा नहीं जा सकता है कि पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाएगी, लेकिन आज का दिन
मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही अहम है। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह है। और एमपी में सीएम कौन बनेगा, ये तस्वीर माना ये जा रहा है कि आज जो है साफ होगी, क्योंकि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक आज होगी और एमपी पर किसका राज होगा, मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी किससे मिलेगी, ये लगातार जो सस्पेंस बना हुआ है इस पर से आज पर्दा उठेगा। ये तस्वीर लगातार चर्चा में बनी हुई है, कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीर। मध्य प्रदेश में आज सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। एमपी के लिए तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल, डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा 11 बजे तक भोपाल पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी। सभी विधायकों को बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सीएम के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक सबसे पहले विधायकों से अलग अलग चर्चा करेंगे। गोपनीयता का आलम यह है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को बैठक से पहले मीडिया में कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचने को कहा है। अब ये तय है कि विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो आप समझ रहे हैं सस्पेंस जिसे कह रहे हैं या प्रभात जिसे कह रहे हैं, वो निकलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। वहीं सीएम को लेकर देरी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। 10 दिन हो गए, आप नहीं बना पा रहे मुख्यमंत्री, इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज है। विधायक दल की बैठक से पहले मुलाकातों का दौर तेज है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया से 13 विधायकों ने मुलाकात की है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान में सीएम पद की रेस और तेज हो गई है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक अब कल तक के लिए टाल दी गई है। बीजेपी पार्टी सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सोमवार देर रात या मंगलवार को जयपुर आ सकते हैं। उधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान और आत्मसम्मान बना रहे, इसके लिए मानव अधिकारों की रक्षा होना बेहद जरूरी है। राजस्थान में प्रत्येक नागरिक को खाद्य, न्याय, आर्थिक सहित हर अधिकार मिले, इसके लिए हमारी बीजेपी सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया था। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले रविवार को एक बार फिर कुछ विधायक वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके। ये क्या बात है, ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आला कमान को भी ये संज्ञान में है। मैं तो एमएलए नहीं हूँ ना, फिर भी चाहते हैं ना, क्यों नहीं चाहेंगे, वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। छत्तीसगढ़ में नए सीएम का चुनाव हो गया है और नई सरकार का शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अटकलों पर विराम लगाते हुए कल बीजेपी ने राज्य के नए सीएम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने विष्णुदेव साय के सिर पर यह नई जिम्मेदारी सौंपी। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा प्रदेश को खोखला करके रखा है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार में हम लोग कामयाब होंगे और जो भी मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेंगे और 25 दिसंबर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है। उस दिन 2 साल का बोनस जो भी किसान उस दौरान में 2 साल में धान बेचे हैं उनके खातों में जाएगा। इस ऐलान के बाद जहां एक ओर उनके समर्थकों और परिवार वालों में खुशी का माहौल है, वहीं विपक्ष की ओर से उन्हें बधाई दी गई। जातीय जनगणना को लेकर अब तक राज्यों में घमासान थमा नहीं है और गृह मंत्री शाह के ताजा बयान के बाद तो बहस और तेज हो गई है। जातीय जनगणना पर बहस दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने पलटवार किया है।
इस तरह की बात कहने में शर्म आनी चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, यहाँ शर्म नहीं आती है उनको। मणिपुर में 7-8 महीने से जो है 5 लाख की आबादी संभल नहीं रही है। ये तो सरदार पटेल का अपमान है। गुजरात के सरदार पटेल और गुजरात के अमित शाह, इनको वो होम मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर। आप इसी के लिए हैं कि आप जात के बारे में कहिए कि बढ़ाया गया, घटाया गया, और जो आपका मूल काम है वो आपसे संभल नहीं रहा है। मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई और इस मौके पर केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया गया। इस मौके पर यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि योजनाओं के लाभ से लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। भारत संकल्प यात्रा को पुणे और गोरखपुर में भी भारी समर्थन मिला है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उनसे उन्हें जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में मुरादाबाद में संकल्प यात्रा को यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र सरकार की नीतियों और लाभार्थियों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। जितिन प्रसाद ने लाभार्थियों को टैबलेट, मोबाइल, चेक, सिलाई मशीन और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने जी न्यूज से खास बातचीत में पहले की सरकारों पर निशाना साधा। जो पात्र व्यक्ति वंचित रह गए हैं उनको भी मैंने जिला प्रशासन से कहा है टीम में भेजें, उन लाभार्थियों को एनरोल कराएं ताकि उनको भी जो 100% सैचुरेशन है हमारी स्कीम्स का, जो अन्न पहले देखा गया कि सिर्फ योजनाएं खोखली और घोषणाएं होती थी, मगर ये मोदी सरकार और योगी सरकार है यहाँ घोषणा जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। वहीं पुणे में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। इसके अलावा गोरखपुर में भी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भागीदारी की।